आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। अमर लोक रावास्या ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज राम राम सा सभी को राम 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 सा। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के अपन सब भाई बहनों को पूछ रहे हैं कि मैं तुझे बोझो रे प्राणिया सन मुख कद रे लो जिण तो को पे आकियो तन मन कब दे लो मैं तो जय बोझो रे प्राणिया। हे प्राणी प्राणी मात्र सब प्राणी भाई बहनों को कह रहे हैं महाराज कि जिन तो को पैदा कियो और तन मन कब दे लो, कि जब तू गर्भवास में था तो ऐसा कोल करार अग्रीमेंट करके आया इस धरती पर, और यहां आकर के विचार करो क्या हम परमात्मा से सन्मुख होंगे? क्या हम राम जी महाराज से सन्मुख होंगे? जैसा कोल वचन वादा करार अग्रीमेंट करके आए इस धरती पर, क्या उसके अनुसार हम चल रहे हैं? क्या उसके अनुसार हमारी रहनी करनी है? क्या उसके अनुसार हमारा खान पान है? क्या उसी के अनुसार हमारा आचार विचार है? क्या उसी के अनुसार हमारा प्रेम भाव सब भाई बहनों के प्रति है? तो जिन तो को पैदा की और तन मन कब दे लो, कि उस ससुर परमात्मा ने तुझे इस धरती पर इतना अच्छा ये मनुष्य शरीर बना करके भेजा है। आज अपन आंखों से देख सकते, कानों से सुन सकते, नाक से श्वास ले सकते, मुंह से चाय जो खा सकते हैं, सब कुछ चीजें हमारे लिए अवेलेबल है। तो महाराज पूछ रहे हैं कि वासी मरत को निमकन बोलो, वासी मरत को निमकन बोलो, रो भाई आओ संतो ऐसा मेल बना या दो बड़खा बलगाया बा अरी दो आदर टेराया ताप
कल चढ़ायो लोता पर कल चढ़ायो लो सरबदात सो छाया वो संतो ऐसा मेल पड़ाई वासी मरत को निमकन बोलो वासी मरत निमकन बोलो एलिस शिव रो भाया वो संतो ऐसा मेल बना। ऐसा मेल कौन सा? ये शरीर रूपी मेल बनाया है कि संतों ऐसा मेल बनाया। वाह सिमरत को निमकन भूलो ए निस सिमरो भाया, कि रात और दिन उस परमात्मा की भक्ति करो। अब अपना आप का विचार कर लीजिए, मूल्यांकन कर लीजिए। क्या मैं रात दिन को छोड़ करके घंटे 2 घंटे के लिए प्रातः उठ करके प्रभु परमात्मा की भक्ति के लिए बैठता हूं, या फिर रात को भरपेट भोजन किया और सो गए नींद में, और सवेरे सूर्य अस्त होने के बाद उठते हैं? बहुत ही गलत बात है। और आजकल की युवा पीढ़ी क्या करती है? रात को 2-2, 3-3 बजे इस फोन में माथा घाल के बैठती है और सवेरे 10 बजे उठती है। बडेरों ने जो कहा है वो कभी झूठा नहीं हो सकता है कि बेगा उठे जो दुनिया लूटे और मोड़ा उठे जो पचे टाबर ने कूटे। विचार कर लीजिए। राम राम साहब, विचार कीजिए कि ऐसा संतों ऐसा महल बनाया, ऐसा मनुष्य शरीर हमें दिया है। तो ससरूप साहिब, या यूं कह दो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, आज संसार के सब भाई बहनों को एक ही बात कह रहे हैं कि राम जी ने अच्छा मनुष्य शरीर दिया है, इसका सदुपयोग करो भाई। घर गृहस्थी का काम तो करना ही है, लेकिन इसके साथ में हमें कुछ और करना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम राम जी ने हमें मिनक बनाया है, इसलिए हमें विचार करना है कि मैं तुझ बूझू रे प्राणिया सन्मुख कद वेलो, जिन तोंकू पैदा कियो तन मन कब दे लो। जब वादा तो तुम ऐसा करके आया भाई परमात्मा के घर से, और यहां पर सब कुछ भूल गया। हमें सब काम संसार का करना है, गृहस्थी का भी करना है, लेकिन इसके साथ में जीवात्मा का कार्य कैसे होंगे, राम जी से हम कैसे वापिस मिलेंगे, अरस परस कैसे होंगे, इस पर हमें विचार करना है। क्या खाना पीना आना जाना ऐस आराम मौज मस्ती तेरी मेरी लेना देना गाड़ी घोड़ा बंगला जमी जागा, क्या यहां तक कि यही काम है क्या हमारा? नहीं, इससे हट करके हमारे खुद की आत्मा का कल्याण के लिए भी हमें कार्य करना है। इसलिए ससरूप साहिब राम जी महाराज हमें पूछ रहे हैं कि तू कोल ऐसा करके यार कब सन्मुख होगा, कब अपना तन मन परमात्मा को देगा। तन देना का मतलब ये नहीं कि शरीर ले जाकर कहीं चढ़ाना किसी को। तन का मतलब इस शरीर से हमें भक्ति करनी है, राम स्मरण करना, राम नाम लेना और मन भक्ति में लगना। संतों का तन मन अर्प गुराजी ने दीजे, आटू और आज्ञा में रीजे, पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजे, हारे मन गुरुमुख इमृत झरे रे। तो तन मन अर्प अर्थात तन मन से जिस प्रकार संसार के काम में लगते हैं,
इसी प्रकार इस जीवात्मा का कार्य करने के लिए हमें विचार करना पड़ेगा, और नहीं किया तो 43 लाख और 20,000 वर्ष तक कम से कम बात कर रहा हूं, 4 युगों की उम्र है, और कभी कलयुग चल रहा है और इसकी उम्र 4,32,000 वर्ष है, और अभी तक 5,124 वर्ष पूरे हुए हैं। इस प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापुर और कलयुग 4 युगों को मिलाकर के इनकी उम्र होती है 43 लाख और 20,000 वर्ष तक। एक बार राम जी ने, सतस्वरूप परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर देकर के इस धरती पर भेज दिया है, और उस मनुष्य शरीर को पाकर के हमने उसका सदुपयोग नहीं किया, और संसार की घर की गांगरत में आने में, जाने में, खाने में, पीने में, ऐश आराम, मौज मस्ती, करनी, कर्म, जप तप, तीर्थ व्रत, यहां तक लगे गए काम से 43 लाख और 20,000 वर्ष तक वापिस आपको सपने में भी मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है, कम से कम, और इससे ज्यादा भी धक्के खा सकते हैं। एक बार मनुष्य शरीर मिल गया और परमात्मा के घर से जो वादे करके उसको पूरा नहीं किया, और ऐसे ही घर की गांगरत में, गोल मतोड़ा में समय पूरा कर दिया और जैसे आए वैसे चले गए, तो समझ लो अगली बार 43 लाख और 20,000 वर्ष तक ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, तो फिर क्या मिलेगा? आज लाखों जीव जड़ के होते हैं, लाखों जीव धरती, घास फूस, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, ये आत्मा वो शरीर धारण करेगी और बड़ा भारी दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जीवन में सत्संग, सिमरण और सेवा जरूरी है, और इसके लिए किन 4 बातों का ध्यान रखना? सील, साच, संतोष और ज्ञान में मजबूत। सील का मतलब लंगोटी का पक्का, ऐसा नहीं दिन में संत प्रवचन करते हैं और रात को न जाने क्या क्या मैसेज करते हैं, और जूते भी खाते हैं, और पूरा संत समाज बदनाम होता है। तो विचार कर लेना चाहिए, सील, संतोष, ज्ञान अति आवश्यक है। ये हर मनुष्य को धारण करके फिर भक्ति मार्ग में लगे तो 4 चांद लग जाएंगे भक्ति मार्ग के अंदर। और सत्संग, सिमरन और सेवा हमेशा चाहिए, हमेशा सत्संग मिलनी चाहिए। दिन में 3 टाइम भोजन की आवश्यकता है, इसी प्रकार 3 टाइम सत्संग चाहिए। लेकिन 3 टाइम नहीं मिले तो कम से कम लोग बहाना क्या करते हैं? बच्चों को पालना है जी, मजदूरी करनी जी, सब काम करना पड़ता है जी, कब भक्ति और भजन करें भाई? कहते हैं अक्सर नए लोगों से पाला पड़ता है, यही जवाब मिलता है। कहते हैं महात्मा जी, भजन, राम जी, अरे भाई साहब, आप अब अगर आपको हृदय में अगर राम नाम की भक्ति जज गई है तो आप इसको विधिवत शुरू कर दो। क्यों भाई, हमारे तो नहीं, हम तो घर गृहस्थी में पूग नहीं आते हैं। अरे सवेरे 6 से लेकर के शाम को 6 बजे तक 12 घंटा खूब काम करो ना। अरे रात को 10 बजे तक कर लो काम, और कर लो 14 घंटा कर लो, है? अरे तो रात को 10 बजे तक आप घर गृहस्थी में फंसे रहो, करो काम। लेकिन 10 बजे से लेकर 6 बजे तक तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो सवेरे 4 बजे उठ के 6 बजे तक 2 घंटे तो अपन आराम से अपनी इस आत्मा का कल्याण के लिए निकाल सकते, क्योंकि राम जी ने हमें मनुष्य बनाया, पशु नहीं बनाया। और पशु नहीं कर सकते, पशु नहीं कर सकते भक्ति। 33 कोटि प्रकार के देवी देवता भक्ति नहीं कर सकते, अपने कर्मों का फल भोग सकते हैं। उनकी देह कार्जिक है, किए हुए पुण्य भोग सकते हैं। वो भी भजन सिमरन करते हैं तो भी उसका वो जमा नहीं होता है। ये मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हम अपनी आत्मा का कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमें विचार करना है। महाराज पूछ रहे हैं कि मैं तुझ बूझू रे प्राणिया, सन्मुख कब होगो? कब राम जी से मिलेंगे? कब अपना तन मन उसमें लगाएंगे? जैसे आज घर में शादी है, सभी के घरों में शादी होती है। शरीर की शादी के लिए अपन कितने तैयार रहते हैं, कितना अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, कितने महीनों पहले लगते हैं। लेकिन आत्मा की शादी किए बिना कैसे काम चलेगा? शरीर की शादी पूरी दुनिया करती है, लेकिन आत्मा तो कंवारी बैठी है, ये परमात्मा से कब मिलेगी?
आत्मा की शादी करने का मतलब आत्मा को राम जी से मिलाना। इस पर कोई विचार नहीं करता। इसलिए सदगुरु जी महाराज कह दो, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, हम सब भाई बहनों को, संसार के सब भाई बहनों को कह रहे हैं, आज 800-900 अरब जो भी जनसंख्या इस संसार में होगी, उन सबके लिए कह रहे हैं कि तू कब अपना काम करेगा, है इस दुनियादारी के अंदर ही फंसा रहेगा, किससे निकलेगा। काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान खो जावे रे मूंगा मोल रो भाया, मान को जावे रे मूंगा मोल रो। लख 84 भटकत भटकत अब तेरो अवसर आयो रे, लख 84 भटकत भटकत अब तेरो अवसर आयो रे, कर लेनो उजियालो गुरु ज्ञान रो भाया, कर लेनो उजियालो गुरु ज्ञान रो, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान को जावे रे मूंगा मोल रो भाया, मान को जावे रे मोल रो। लख 84 भटकत भटकत अब तेरो अवसर आयो रे, यानी 84 लाख योनियां भोग करके हमें मनुष्य शरीर मिला है, और उसके उपरांत भी फिर सब कुछ भूल गए। क्या हम, राम जी ने संसार में हमें जन्म दिया तो क्या ये कह करके भेजा था कि संसार में तुम दुर्व्यसन करना, गलत खान पान करना, नशा पता करना है? कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसा संग रहा वैसा रंग लग गया बस, और अपने आप को कभी भक्ति और भजन से जोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। आप अभी अभी हमारे परमात्मा ने बड़े वैसा बताया कि हमारे दादूपंथी संजन विराजते हैं, तो बहुत बड़े संजन हुए दादू जी महाराज। तो ऐसा संतों का हमारे पास में सानिध्य है, तो बैठ करके इनसे भक्ति भजन करके हमें हमारे जीवन का कल्याण करना चाहिए, नहीं कि सब दिन घर की गांगरत में ही लगे रहना चाहिए। नहीं, हमें अपना समय निकालना चाहिए, खुद अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए। घर गृहस्थी में 24 घंटे दे रहे हो, नहीं, उसमें से 2 घंटे अपने लिए निकालो। ये जीवात्मा का कार्य नहीं हुआ तो ये 43 लाख और 20,000 वर्ष के चक्कर में फंस जाएगी और भयंकर दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उपस्थित सभी भाई बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, मैं अपने लिए कर रहा हूं, आप खुद के लिए हाथ मैं जोड़ रहा हूं कि अपन को संभल जाना चाहिए समय रहते, और न जाने कब कौन सी आफत आए, कोई भरोसा नहीं। आज हम थोड़ी जानते कि कोरोना जैसा काल आएगा क्या, और अब ना जाने अगला काल क्यों। ये बागडोर पूरी ससुर राम जी के हाथ में, अपने हाथ में नहीं। ये दुनिया औकात भूल गई कि तू किसके बल से जी रहा है, लेकिन इतना भूल गया परमात्मा को, और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं लोग कि जीवित प्राणी को जिंदा खा जाते हैं। ये कितना भारी अन्याय है? और फिर परमात्मा के हाथ में चाबी है, वो सब कंट्रोल करना जानता है। सबको अच्छी तरह से याद दिला दिया। देख ले, फिल्म होती है ना, फिल्म उसका ट्रेलर है, कोरोना एक ट्रेलर मात्र है, पूरी फिल्म पीछे पड़ी है। मैं आपको अच्छी तरह से कह रहा हूं, हाथ बलिए आप लिख लेना इस चीज को, पूरी फिल्म बाकी पड़ी है अभी तक। दुनिया अपनी औकात इतनी भूल गई है, अनबोले जानवर को इस तरीके से खा जाते हैं कि बेचारों को जिंदा निकल देते हैं।
ये अन्याय नहीं तो क्या है? इस दुखों का सामना हमें भुगतना पड़ेगा और कुछ भी नहीं कर पाए कि लॉकडाउन, चाहे भले वो टाटा बिरला हो चाहे और कोई भी हो, नहीं अंदर वो तो सब कुछ संपन्न, विज्ञान भी फैल, उसको भी समय लग गया विचार करने के लिए दवाई कौन सी लाएं, अर्थात अपने हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए सदैव शुभ कर्म करने करते हुए, घर गृहस्थी की गाड़ी को बहुत अच्छे से चलाते हुए, अच्छा खान पान खाते हुए, अच्छा सद्विचार रखते हुए परमात्मा की भक्ति में लग जाओ तो समझ लो हमने जीत गए और हमें मनुष्य शरीर मिला है, इसका सदुपयोग हो गया। वरना हमने मनुष्य शरीर का सदुपयोग किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं कि काला सू धोला हुआ रे सिर डिगमी के धूजे, नैना सूजे धूधड़ो तोई भगतन बूझे। कि काला सू धोला रे उन्हें आ गया है। प्राणी सोचता है कि मैं बुढ़ापे में भक्ति करूंगा। अब बुढ़ापे में जिनका आज जिनकी उम्र 70-80 साल की उम्र है, उन सभी को पूछो कि आप बैठ करके 5 घंटा 2 घंटा यूं कमर सीधी करके बराबर सांस में राम नाम को रट सकते हैं? बैठ नहीं सकते। हम तो आलती पालती मार के भी नहीं बैठ सकते। तो भाई कोई बात, कुर्सी पे बैठ जाओ और ऊंचे नीचे बैठ जाओ तो कितनी दिक्कत आती है। किसी के घुटने दुख रहे, किसी का सिर दुख रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, किसी के शुगर बढ़ रहा है, ना जाने कितनी। जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसी प्रकार बीमारियां बढ़ जाती है। इसलिए जैसे सांसारिक धन कमाने के लिए शरीर हष्ट-पुष्ट चाहिए, मजबूत चाहिए, इसी प्रकार भक्ति में हमारा शरीर मजबूत चाहिए। ये दिमाग से निकाल दो कि हम बूढ़ा पाएंगे तब करेंगे। और अक्सर सभी यही कहते हैं कि अभी क्या तुम्हारी भक्ति भजन करने की उम्र है? अगर आज कोई 15-20 साल का भाई बहन भक्ति भजन में लग जाता है तो कहता अभी तुम्हारी भजन करने की उम्र है क्या? अभी तुम काम करो, संसार का काम करो, पढ़ो लिखो, होशियार बनो, पैसा कमाओ, वो करो। अरे भाई वो करने का कोई भक्ति कोई मना थोड़ी करिए कि तुम पैसा मत कमाओ, घर गृहस्थी का काम मत करो। पधारो, राम राम साहब, बैठो। सब करना है, लेकिन साथ में सद्विचार रखते हुए, अच्छा खान पान खाते हुए, अच्छा सबके साथ व्यवहार करते हुए, प्रेम पूर्वक से रहते हुए, क्योंकि सब जीव तो सब राम जी के हैं। ठीक है, सबका अलग अलग काम मिला है, सबका रहने करने अलग, लेकिन आत्मा तो सब एक ही रूप है, परमात्मा का ही तो रूप है, कोई अलग थोड़ी है। सब में परमात्मा राम जी सब में बस रहे हैं। आज पशु पक्षियों में वही जीव परमात्मा की है, लेकिन वो अपने कर्मों के कारण वो कीड़ा बना हुआ है और अपने अच्छे कर्म किए, अच्छा व्यवहार किया, आप मनुष्य बने हुए हैं, अपन मनुष्य बने हुए हैं। इसलिए महाराज चेताते हैं, काला सो धोला हुआ सिर डिगमिग दूजे, काला सो धोला हुआ सिर डिगमिग दूजे, नैना सूजे धूंधड़ो तोई भगत न बोझे, नैना सूजे धूंधड़ो तोई भगत न बोझे, मैं तुझे बोझो रे प्राणिया, सन मुख कदवे लो झिण तो को पैदा कियो, तन मन कब दे लो में
देखो, विचार करो कितना अच्छा अपना आज एक मनुष्य शरीर बनाया है। एक पानी की बूंद से एक मनुष्य शरीर बनकर के 9 महीने के बाद में बाहर आ जाता है। देखने के लिए आंखें, बोलने के लिए मुंह, सुनने के लिए कान, चलने के लिए ये 2 बड़ खंभ लगाया, भारी 2 ही अद्र ठहराया। ये 2 खंभ पैर बनाए, 2 हाथ तां पर कलश चढ़ायो, इंडो सर्वदात सो है। इतना मनुष्य ये माता बनाया, 2 हाथ दिए चल काम करने के लिए, पैर दिए, कितना अच्छा शरीर। और इसमें अगर एक भी अंगुली टूट जाए तो वैसी की वैसी आज का विज्ञान नहीं कर सकता, जोड़ देगा, कर देगा, ठीक हो जाएगा, काम करने लग जाएगी। लेकिन निशान रहेगा कि यहां तेरी अंगुली कटी हुई है, यहां तेरे टांके लगे हुए हैं। वैसा का वैसा नहीं बना सकता है, उसको तैयार कर देगा, चल लेगा वो, सब टांग टूट जाएगी तो ठीक कर देगा, सब कुछ हो जाएगा। नकली पांव ऐसा लगा देगा वो चलने लग जाएगा। लेकिन साफ दिखेगा कि परमात्मा की बनाई हुई चीज अलग, ये नकली चीज अलग। तो कितना एक मनुष्य शरीर हमें बना करके इस धरती पर हमें अवतार दिया। मनुष्य शरीर एक अवतार है, ये बहुत बड़ा हीरा है। और मेरा जैसा बस सब दिन 24 घंटे दुनियादारी के अंदर लगेगा, यह काम नहीं होगा तो गपशप करेंगे, बाहर घर के बाहर चांदनी पे बैठ के ताश खेल के शरीर का नाश करेंगे, समय का नाश करेंगे। ऐसा नहीं कि बैठ के 2 घंटे में बच्चों को लेकर के भक्ति, भजन, सत्संग, संध्या, आरती, राम राम सिमरन करें, क्योंकि ऐसा तो गुरु ज्ञान मिला ही नहीं, हमें क्या करें। इसलिए छोटे बच्चों को शुरू से अगर भक्ति में नहीं जोड़ा तो आज के समय अनुसार बड़े होने पर वो कहते हैं भक्ति क्या होती है, क्या है ये सब कुछ चीजें, क्या भगवान क्या होता है। अरे भगवान क्या होता, तू बोल रहा भगवान ही तो है, और क्या है? लेकिन ये ऐसी पाश्चात्य और भोग विलास संस्कृति देशों की देख करके ऐसे विदेशी लोग तो फिर सुधर रहे हैं, वो तो फिर भी राम नाम का नाम ले रहे हैं, और ये हम उनकी नकल करके हेलो हाय की दुनिया में फंस पड़े हैं। विचार कर लेना चाहिए कि काला सू धोला हो गया है, सिर डिगमिग दूजने लग गया है, नैना सूझे धुंधलो, आंखों से दिख नहीं लग रहा है, चश्मा लग गया है, तो ही भगत न पूछे, तभी राम जी तुझे याद नहीं आ रहा है। चलने की श्रद्धा नहीं, शरीर दूज रहा है, काला से धोले हो गए, आंखों से दिख नहीं रहा है, और अभी भी राम जी याद नहीं आ रहा, तो फिर कब करेगा भाई। और नहीं किया, कितनी मुश्किल से कि भटकत भटकत नीट मिलियो है, मानो तना उतारा कि लक 84 भटकने के बाद मनुष्य शरीर मिला है। और अभी हम विचार नहीं करते हैं, तो यही महाराज हमें यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब कब विचार करोगे। इसलिए गुरु वाणी, गुरु ज्ञान को सुनते हुए अपना आपका सुधारा करने पर जरूर विचार करना चाहिए। अगर ऐसे महान पुरुषों की बहुतारी महात्मा संजन हुए इस धरती पर, आज कबीर साहब, दादू जी, दरियाव जी, इस प्रकार आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बहुतारी अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आए और लोगों को हर तरीके से चेताने का प्रयास किया है कि तुम अपना आप पर विचार कर, क्यों तेरा जाना निश्चित है। और कलयुग के अंदर 100 साल की उम्र मानी है, और उसमें गिनती के साथ साथ 77 करोड़ 76 लाख 67 रुपये पूंजी देके भेजा राम जी ने हमें, और 21,600 साल हमें रोज चाहिए जीवित रहने के लिए। और वो घर की गांगरत में गए तो गए काम से, फिर उसमें से हमें समय नहीं निकाला तो फिर समय कभी आने वाला नहीं है, जो समय बीत गया वापिस आने वाला नहीं है। इसलिए महान पुरुष चेताते हैं, सदगुरु जी महाराज चेताते हैं, बंदा तू अब कब ध्यान करेगा, कभी तक भक्ति की बात ही नहीं कर रहा है। विचार कर लीजिए, काला सू धोला हो गया, सिर दूजने लग गया, आंखों से दिख नहीं रहा है, तो भी भक्ति नहीं कर रहा है। विचार कीजिए। और महाराज फरमाते हैं कि सरवण सबदन सांभळे इंद्रिया सबता की सरवण
દન સાંભળે ઇન્દ્રિયા સબ થાકી તોય હિડક્યો ધન કો સિંવરે નહીં ડાકી તોય હિડક્યો ધન કો સિંવરે નહીં ડાકી મેં તો જય રે પ્રાણિયા સન મુક તદ રેલો જીણ તો પેદા કિયો તન મન કબ દે લો મેં તો જબો જો રે प्राणिया। अवस्था ढलते ही शरीर की क्या स्थिति हो जाती है महाराज हमारे यहाँ के श्रवण सबदन सांभळे इंद्रिया सब थाकी तो ही हिड़कियो दन को सिंवरे नहीं डाकी। स्पष्ट बात, संतों को कोई शर्म नहीं, ये हकीकत बात रख रहे हैं महाराज। यही दुनिया की हकीकत है, यही हकीकत है। जब आदमी मरणासन की स्थिति में आ जाता है और तेज गति से सांसा लेने लग जाता है, तब तक ही दुनिया में फंसा रहता है। और घर परिवार कहते हैं आप राम का नाम लो, राम राम करो, अब सब भूल जाओ। मारे एक बात छोटी वाली बेटी है जो उन्हें थोड़ा हिसाब आउट कर दीजिए। अरे अब आप संसार छोड़ के जा रहे हो और कहां तुम्हारा दिमाग लग रहा है, विचार कीजिए। इसलिए संतों को कहना पड़ा कि कानों से सुनता नहीं, इंद्रियां सारी शीतल पड़ गई तो भी हिड़कियों दन को सिवरे नहीं डाकी। 24 घंटे इस माया के पसारे में फंसा हुआ है। 24 घंटे में ये कर लूं वो कर लूं। अरे भाई आपका कर्तव्य दायित्व क्या है? अपने बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी ब्याह हो गया, बस अपना काम पूरा। अब भाई खाओ कमाओ मौज करो मस्त रहो। मारो पोतो बड़ो हो रही है, बस मैं इन्हीं शादी करूं, इन्हों ब्याह करो, अच्छा भाव है। पोतो भी रहेगो, उन्हें भी शादी रहेगी। अबे मारे एक पड़पो तो रह जावे। आशा अनंत है, कभी किसी की पूरी होती नहीं है। विचार कर लीजिए, सोच समझ लीजिए, है कब विचार करोगे? और इधर टिकट कट जाता है, बिना भक्ति भजन ऐसे ही चलेगे तो जमदूत गले में फांसी लेकर के तैयार रहेगा, तैयार बैठा है और दिन में 3 चक्कर काटता है। 3 चक्कर काटता कि कब इसकी सांसा रूपी पूंजी होगी, कब मैं इसको पकड़ूं और कब इसको घसीटते गुर्जा की मार मारते हुए ले जाऊं इसको। तो जाना निश्चित है, लेकिन ऐसे खाली हाथ नहीं जाना है। ये राम नाम रूपी धन, यही खजाना हमारा साथ चल सकता है। कि नाव बिना राजा कोई राणा, ज्યાં का नहीं है ठोड ठिकाना। नाम बिना राजा कोई राणा, चाहे राजा है चाहे महाराजा है। अगर वो ऐसे बहुतारी संतों का ज्ञान सुनकर भक्ति भजन करेंगे तो जीवात्मा का कार्य होगा। नहीं तो नाव बिना राजा कोई राणा, जहां का नहीं है ठोड ठिकाना। देख लीजिए यार, बड़े बड़े महल पत्थर गिरते उनके नाम से, खंडर हो गए, खंडर हो गए। और जहां पर भक्ति
भजन करने वाले संत महापुरुष हुए, चाहे उनकी बलि आज वो कच्ची कुटिया भी है, वो आज पूजने के लाखों भाई बहन उनको नमस्कार करते हैं। और ज्यादा दूर नहीं है, टालनपुर आप लोगों ने सबने सुना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बहुत बड़े सदगुरु जी महाराज सुखसाण जी महाराज वहां पर जन्म लिया और सुखराम जी महाराज की मौजूदगी में उन्होंने यहां अवतार ले लिया। और जन्म लेते ही सुखराम जी महाराज ने कहा, आप इस धरती पर 2 पावर लेके आए हो। सुखसाण जी महाराज को जन्मते ही, मतलब जैसे आज जन्म हुआ और आकाशवाणी हो गई उनको कि आप 2 प्रकार के पावर लेकर के इस धरती पर आए हो। एक तो आप नवखंड पर राज करो, बादशाह बनो, या आप चाहो तो अनंत जीवों का उद्धार करो, बहुत बड़े संत महात्मा होंगे। अब आपको 2 काम आपके पास में सतगुरु राम जी ने देके भेजे हैं, क्या नवखंड पर राज करके ऐसा आराम ठाट वाट करना है, या फिर अनंत जीवों का उद्धार करना है। तो सुखसाण जी महाराज ने कहा कि महाराज, आज मेरा जन्म हुआ है, इस धरती पर आया हूं, तो अभी तो मुझे कुछ समय तक, साल भर, 1.5 साल 2 साल माँ के हासले का मुझे दूध पीने दीजिए, और उसके बाद में आप चाहो जो मुझे ओहदा देना, आप जो आज्ञा फरमाएंगे वो काम करने के लिए मैं तैयार हूं। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि आपको नवखंड का बादशाह नहीं बनाएंगे, आपको अनंत जीवों का उद्धार करने का ओहदा देंगे। वो पावर का आपको काम लेना बस, तो जैसी आपकी आज्ञा। ये आकाशवाणी जन्मती हुई। और सुखसाण जी महाराज, आप लोगों में से कहीं कोई टालनपुर पधारे होंगे, बहुत अच्छी बात है, और कभी जाने का मौका मिले तो देखना, जहां पर सुखसाण जी महाराज का जन्म हुआ, जो जाड़ नाम से वहां प्रसिद्ध है, और वहां वो स्थान आज भी वैसा का वैसा ही है जिसमें सुखसाण जी महाराज का जन्म हुआ, वैसा का वैसा स्थान है। और बिल्कुल देखने में कच्चा लग रहा है, टापरे की तरह लग रहा है, लेकिन आज वहां उस भूमिका का इतना भारी पराक्रम है कि कोई भी अगत्य जीव अगर आ जाता है उसका उद्धार हो जाता है। इतना बड़ा पराक्रम है। और देखने में वहां ना कोई मूर्ति लगी हुई है, ना कोई महाराज का वहां फोटो है, बस वो छोटा सा एक स्थान कच्चा बना हुआ, बस जैसा स्थिति में वो बनाया हुआ था वैसे ही चुनने में वगैरह वो वैसे की वैसी स्थिति में। लेकिन आज उस भूमिका का इतना गुण और पराक्रम है, और उस जगह पर लाखों भाई बहन नतमस्तक होते हैं और अपना आपको धन्य मानते हैं, और अपन कहते भी हैं कि छीले देखो नय जरे अमर जाल मारा जरी हेली अमर जाल मारा जरी आ तो
हेड़ी पड़वारी साल सुख सारण साजल मिया तो ने हेड़ी पड़वारी साल सुख सारण साजल संता हरिवाणी आकाश अनंत जीवता सी हो संता हरिवाणी आकाश अनंत जीवता जीव दे कोनी जो तालन पुर स्वावेणो जीव दे कोने नाम जो तालन पुर स्वावेणो। आज उस भूमिका का ऐसा पराक्रम कि हेली अमर जाड़ महाराज की बा नेड़ी पड़वारी साल वो पड़वो आज भी सुखसाण जी महाराज ने जिस समय जन्म लिया वो की वो स्थिति में। कई भाई बहनों ने सुझाव भी दिए कि इसको बहुत अच्छे से बना ले, लेकिन क्यों नहीं इसकी ओरिजिनल चीज को खत्म नहीं करना, वैसी की वैसी। और आज भी कैसा भी प्रकार का गति जीवा चला जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इतना भारी उस भूमिका का गुण है। और बैठ के कोई विधिवत सिमरन करता है तो परमात्मा के देश की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा गुण पराक्रम उस भूमिका का। तो बात चल रही कि नाव बिना राजा कोई राणा जाका नहीं है ठोड ठिकाना। तो नाव लेवर ऐसे बहुतारी महात्मा हुए तो आज वो स्थान पूजनिक है। आज उस भूमिका में इतना गुण पराक्रम है कि अपन कहीं भी अपना राम नाम में मन नहीं लगता है और वहां जाकर के 2 घंटे बैठ गए तो अपना आप में खो जाओगे। इतना आनंद आएगा और राम नाम भी इतने बड़े प्रेम प्यास से होगा। और इस मनुष्य शरीर में ही अमर लोग जाने का मार्ग है, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन वो कब पता चलेगा इस शरीर के अंदर, जब अपन इस राम नाम को विधिवत सांस और वो सांस आते जाते सांस में कंठ और कागलिया से सूरत शब्द के साथ लगा करके मन को सांसा के साथ जोड़ते हुए अगर विधिवत कोई भाई बहन भजन करने के लिए बैठ जाए तो उस पर वो ससुर राम जी की कृपा होगी। ऐसा नहीं कि कोई आएगा ऊपर हाथ धरने पर ही काम होगा, नहीं। अगर किसी भी भाई बहन के अगर हृदय में ये बात जग जाती है कि राम नाम रूपी ये महामंत्र है और इसी से जीवात्मा कार्य होगा, मैं तो इसको रट के मेरी जीवात्मा का कार्य करूंगा, ऐसा मन में धारण करके राम जी महाराज को अपना अंतःकरण दे करके निज मन दे करके आज की तारीख में कोई भाई बहन बैठ जाता है वो ससुर राम जी की सदा काम कर रही है।
इसके लिए ना आपको कोई नाले चढ़ाने की जरूरत, ना कोई भेंट पूजा चढ़ाने की जरूरत, ना कोई गुरु शिष्य के चक्कर में पड़ने की जरूरत। आप महाराज को अरदास कीजिए निज मन से और इस तरीके से राम राम कीजिए, इसी से जीवात्मा का कार्य होने वाला है। इसलिए महाराज हमें चेताते, बंदा देख तू कब करेगा, तेरे कानों से सुन नहीं सकता, इंद्रियां तेरी शीतल पड़ गई, तो भी तू अभी संसारिक मोह माया के झाड़ में फंसा हुआ कि तो ही हिड़कियों तन को सिवरे नहीं डाकी। अरे तू कब काम धंधे को छोड़ेगा भाई। अर्थात गृहस्थी का काम करने के लिए हमें कोई राम जी महाराज मना नहीं करते हैं, आप कीजिए, लेकिन 24 घंटे ही ऐसे इस माया जाल में फंसे मत रहिए। कुछ समय इस जीवात्मा का कार्य करने के लिए निकालना चाहिए, और नहीं निकाले तो कम से कम 43 लाख और 20,000 वर्ष तक जितने इस धरती पृथ्वी पर चाहे पानी के जीव है, चाहे वनस्पति जीव जंतु कीड़े मकोड़े, वो सारी योनि हमें भोगनी पड़ेगी, सारा दुख हमें भोगना पड़ेगा। अब इस दुख से बचना है तो इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग कर लो। कि काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, काई करने आयो बंदा, काई धंधे लागो रे, मान को जावे रे मूंगा मोल, गर्भवास में भीड़ पड़ी जद कोल करण आयो रे, गर्भवास में भीड़ पड़ी जद कोल करने आयो रे, मार गियो भूलियो रे अपना तेसरो भाया, मार गियो भूलियो रे अपना देसरो, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान को जावे रे मूंगा मोल रो भाया, मान को जावे रे मूंगा मोल रो, सत धर्म मत छोड़ो रे भाया, देख देख पग धरना रे, सत धर्म मत छोड़ो रे भाया, देख देख पग धरना रे, दूधड़ लो लाजे लाय अपनी मात को भाया, दूधड़ लो लाजे लाय अपनी मात रो, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान खो जावे रे मूंगा मोल रो भाया, मान खो जावे रे मूंगा मोल रो। विचार कीजिए कि गर्भवास में भीड़ पड़ी जब कोल करके आया, जब वहां दुख महसूस किया, जठरा अग्नि का ताप लगा और बड़ी मुश्किल से 9 महीने पूरे किए और ऊंधे मुंह झूलना पड़ा, मलमूत्र में मुंह रहा, और उस समय तुझे राम जी याद आए थे और वहां भी तुझे भोजन पानी की व्यवस्था की थी। अपन बाहर आकर मेरी मजदूरी का क्या होगा? और जब माँ के पेट में भी तुझे भूखा नहीं रखा तो यहाँ बाहर कोई भूखा रखेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी ड्यूटी है। जो जीव धरती पर पैदा हो गया उसका भोजन पानी की व्यवस्था करना विष्णु भगवान की ड्यूटी है, और गलती कर दी तो खैर नहीं। स्पष्टीकरण लेटर परमात्मा का मिलता है, इसलिए भेजा गया भाई तुझे, ये आदमी भूखा क्यों सो रहा है? भूखा उठना चाहिए, भूखा सोना नहीं चाहिए। और सो गया, विष्णु भगवान को तुरंत प्रभाव से उनका एक्शन लिया जाता है। विष्णु भगवान को परमात्मा भाई किस लिए भेजा? विष्णु भगवान आपको हमने संसार में किस लिए भेजा? पूरी दुनिया की प्रतिपाल करने के लिए भेजा है। और ब्रह्मा जी को किस लिए भेजा? किसी भी योनि का जीव बनाना ब्रह्मा जी का काम है, संहार करने का काम शंकर भगवान का, वर्षात करना इंद्र भगवान का काम है, और जीवों को तारने का काम संतों का काम है।
तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। और अपन संसारिक रोने लग जाते हैं, मेरी मजदूरी का क्या होगा, मेरी पेट भर का क्या होगा। और वो सोचते हैं कि भूखा नहीं सो जाए, मुझे भगवान का घर का ओढ़ नहीं मिल जाए। विष्णु भगवान इस बात की चिंता करते हैं। और अपन सोचते हैं मेरी मजदूरी क्या होगी। प्रारब्ध चिट्ठी साथ में है शरीर के। शरीर बनने से पहले चिट्ठी लिखी जाती है कि ये कितनी मजदूरी करेगा, कितने बाल बच्चे होंगे, संसारिक सुख कैसा रहेगा, क्या क्या तकलीफ आएगी, कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, क्या भक्ति में इसका मन लगेगा। सारा वो चिट्ठी उसके साथ में रहती है और उसके अनुसार ही उसको मिलता है। और अपन बोले कितने ही हाथ पांव मार लो, कितने ही लोगों को उल्लू बना लो, कितनी रिश्वत खा लो, कितने ही दुनिया को लूट लो, घर में 5 रुपये आने तो 5 रुपये आएंगे, 500 आने तो 500 आएंगे। और आपने जबरदस्ती रिश्वत खा के, किसी का गला दबा करके, मारपीट करके लूट लिया, वापिस ब्याज सहित रकम नहीं चुकाई, लाखों गुना वापिस चुकाना पड़ेगा, लाखों गुना वापिस। इसलिए कभी दिमाग में ये मत रखना कि मैंने इसको उल्लू बना दिया और मैंने इसके रुपये लूट लिए हैं। सबने एक एक पैसा का हिसाब चुकाना पड़ेगा, एक ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। और नहीं चुकाया तो बड़ा भारी रकम चुकानी पड़ेगी। इसलिए हर चीज का वापिस प्रतिफल मिलता है। इसलिए हमें ये चिंता नहीं करनी कि मेरा क्या होगा। अपनी चिंता करने वाले और भी बैठे हैं। हमें ये चिंतन मनन करना कि हमने जो कोल किया कि गर्भवास में भीड़ पड़ी जब कोल करने आयो रे, मार्गियो बोलियो रे अपना देश को, कि गर्भवास में भीड़ पड़ी जब कोल करने आयो है। वो गर्भवास के अंदर भीड़ पड़ी यानी दुख पड़ा, कोल करके आया कि मैं, हे राम जी परमात्मा, आप मुझे जल्दी से जल्दी। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने पूरा एक ग्रंथ लिखा है, गर्भावली ग्रंथ, गर्भ चेतावनी ग्रंथ लिखा कि तू क्या कोल करके आया, क्या अग्रीमेंट करके आया, गर्भवास में क्या दुख है, उन दुखों का छुटकारा कैसे मिल सकता है, हमें विचार करना है। तो हम कब करेंगे हैं? अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। सिराने जम खड़ा बैरी, भजन बिना कौन गति तेरी। सिराने जम खड़ा बैरी, भजन बिना कौन गति तेरी। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। बड़ा था रावण का राजा, जिना के बाजता बाजा। बड़ा था रावण का राजा, जिना के बाजता बाजा। देख के दे गया डंका, खाली सब कर दीनी लंका। देख के दे गया डंका, खाली सब कर दीनी लंका। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर जम खड़ा बैरी, भजन बिना कौन गति तेरी। सिराने जम खड़ा बैरी, भजन बिना कौन गति तेरी। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। विचार करना चाहिए। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। भाई है बस सब दिन नींद में ही सोना, कब जगोगे। और जब भक्ति में नहीं जगे तो सो रहे हो सब। विचार कर लेना चाहिए हमें। ये सांसा रूपी पूंजी हमें एक भी सांसा कोई उधार नहीं दे सकता। संसार में तकलीफ आ जाती है तो अपन एक दूसरे से मिल करके निवेदन करते हैं, भाई साहब थोड़ी हमारी मदद कीजिए, हमारे घर में शादी है, ब्याह है, थोड़ी आप मदद कीजिए, आप थोड़ी बहुत मदद कीजिए, आपको रुपये दूर से धोकर वापस देंगे। हैं कितना अनुनय विनय करते हैं। और संसार का काम संसार की मदद से हो जाता है। लेकिन मेरी सांसा रूपी पूंजी खत्म होगी। अब वो जमदूत खड़ा है और अब उसको कह रहा है मुझे 2 दिन और दीजिए।
नहीं, 1 सेकंड नहीं मिलता है। विचार कीजिए, बड़ा था रावण का राजा, जिना के बाजता बाजा, दे के दे गया डंका, खाली कर दी नहीं सब लंका। क्यों मारा गया? विषय वासना के कारण मारा गया। और इस मनुष्य में कहते हैं कि जानवरों में एक एक वासना रहती, उसके कारण वो बेमौत मर जाते हैं, और मनुष्य के अंदर 5 विषय वासना रहती है। क्या हाल होगा? विचार कीजिए, विचार कीजिए। आज हिरण है, उसको राग बहुत पसंद है। जैसे वो राग सुनता है तो उसके चक्कर में फंस जाता है और मारा जाता है। कीड़े पतंग अपन देखते हैं चौमासा में, लाइट के पास में आकर के उसके चांदने पर गिरते हैं और सुबह तक डिगला भी जावे, क्योंकि उसको चांदने से, उस प्रकाश से प्रेम है, मर रहे हैं वो। और भंवरा फूल की सुगंध में इतना मस्त हो जाता है, सूर्य उदय होते ही वो फूल खिलता है और वो उसमें आके बैठता है, सूर्य अस्त होते ही ऐसे फूल होते वापस बंद हो जाते हैं, और वो उसके अंदर अपने प्राण त्याग देता है, क्योंकि उसको उस वासना से, उस सुगंध से प्रेम है। हाथी विषय वासनाओं के कारण मारा जाता है। आज बड़े बड़े हाथियों को जो लोग पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं? जंगलों में जाकर के बड़े बड़े खड्डे खोद देते, जिसमें हाथी गिरने पर बाहर नहीं निकलता। इतना बड़ा यूं कह दो खाडो खोद दे ऊंडो, और उसके ऊपर फिर ऐसा एक कोई चादर या ऐसा कोई कपड़ा जिस पे हथनी का चित्र बना हुआ है, वो उस पर लगा देते हैं। तो वो हाथी हथनी के विषय वासना के कारण वो उस पर झपटता है और उस खड्डे में गिरता है, और वो पकड़ा जाता है, और फिर उसके दांत भी निकाले जाते हैं। तो एक एक वासना इन जानवरों में है, इसके कारण इनको बेमौत मरना पड़ रहा है। और मनुष्य के अंदर 5 वासना, 5 रूप, रस, स्पर्श, गंध, सब देखने के लिए अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, सुनने के लिए अच्छे अच्छे गाने, तमाशा। आज अभी कोई बड़ा साज बाज के साथ में गायक कलाकार आ जाएं, बिना बुले हजारों की भीड़ एकत्रित हो जाएगी, और गुरु ज्ञान सदगुरु जी महाराज के शब्दों को सुनने के लिए बड़ी मुश्किल से लोग आ पाते हैं। विचार कीजिए। तो और मुंह खाने के लिए कितना चटक मटक चाहिए इसको। स्पर्श इंद्रिय का सुख किसको नहीं चाहिए? सब भरे हुए पड़े हुए इसमें। तो विचार कीजिए, बड़ा था रावण का राजा, देख के दे गया डंका, सोनी कर दी नहीं सब लंका। तो वो भी मारा गया, उसका भी राज नहीं चल पाया। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। पड़े ज्यों आन की पोटा, साइन दई राखोटा। पड़े ज्यों पान की पोटा, भरोसा इन दई का खोटा। इस राम जद जानी, कबीर यूं वाणी। वे जंगल में बासा, सब काल की आशा। अंत होए जंगल में बासा, दूजी सब जगत की आशा। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर जम खड़ा बैरी, भजन बिना कौन गति तेरी। अवसर तेरा पल में जावे, सुताने नींद
वे फूलों की सेज पे सोता, सलामी बीज भाई कर लेता। फूलों की सेज पे सोता, सलामी बीज भाई कर लेता। सब जगत की या क्यों नहीं मेरे अभिमानी, टूटी जब जगत की माया, तजे क्यों नहीं बैर अभिमानी। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। एक राम से मिलना, दूजी सब काल की कल्पना। मेरे एक राम से मिलना, दूजी सब काल की कल्पना। विश्राम जद जाने के कबीर यूं जीव। विश्राम जद जानो के कबीर यूं वाणी। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। विचार कीजिए आप, देखो कितनी बड़ी बात, मार्मिक चीज कह रहे हैं। पड़े ज्यों पान की पोटा, जब पत्ता झड़े जन के पूरा पूरा एक साथ ही झड़े, इन्हीं प्रकार भरोसा इन दे का खोटा। कभी पता नहीं कब, किसी को पता नहीं है कि मेरी सांसा रूपी पूंजी कितनी बैलेंस में है। जाते समय कोई पता नहीं चलेगा, और एक सेकंड में, जैसे संसार में आता है, उत्पत्ति होती है तो वो एक सेकंड में आ जाता है, और जाता है तो फिर एक सेकंड में जाता है। तो कोई भरोसा नहीं। इस गंदी देह का काले फिरता बाजारा माए, आज मुसाना माए, कोई पता नहीं है। इसलिए समय रहते आज हमारा शरीर हष्टपुष्ट है, तरोताजा है, हम राम सिमरण कर सकते हैं, भक्ति भजन कर सकते हैं, अपनी जीवात्मा का कार्य कर सकते हैं। तो हमें समय का सदुपयोग समय रहते कर लेना चाहिए। और गर्भवास में भीड़ पड़ी जब कोल करने आयो रे, मार्गियो भूलियो रे अपना देश रो। कि कहाँ जाना है और कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये गर्भवास में इतना कोल करके आए और यहाँ आकर के सब चीज भूल गए। इसलिए सत्संग सिमरण अति आवश्यक है, क्योंकि सत्संग से हमें सतमान पुरुषों का ज्ञान मिलता है। हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती, चार्ज हो जाती है, और महाराज के शब्दों को सुन करके हमें हमारी अकल ठिकाने आती है कि हम किस लिए इस धरती पर आए, अवतार लेकर के मनुष्य शरीर का आज हम कर क्या रहे हैं, इस पर हमें विचार करना। तब कबीर ने कहा कि सत्य धर्म मत छोड़ो रे, देख देख पग धरना, दूधड़ लो लाजे ला, अपनी मात को विचार कर लेने की। अर्थात हमें सदैव सत्य मार्ग पर चलते हुए अपना काम करना। तो महाराज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमारे हैं कि मूक लाड़ा ना साजरे, पग सो पड़े नहीं ठावा। मुक लाड़ा ना साजरे, पग सो पड़े नहीं ठावा। तो भी हर सिंवरे नहीं हाँ के नीतवा। तो भी हर वरे नहीं हाँ के नित दावा। में तो
दवे लो झिण तो को पैदा कियो तन मन कब दे लो मैं तो जबो जो रे प्राणी। कैसी शरीर की स्थिति हो जाती है। मुख लाड़ा नासा जरे पक्षो पड़े न ठावा तो भी हर सिवरे नहीं हाके नित दावा कि मैं ये कर लूं वो कर लूं। अरे बासा आप विराजो आराम करो। नहीं नहीं नहीं, घर परिवार वाला नहीं बात मानेंगे तो भी बीच में बात करेंगे कि भाई अब मेरी अवस्था डल गई है, मैं अच्छे से बोल नहीं सकता, मैं अच्छे से चल नहीं सकता। और महाराज ने कहा कि मुख लाड़ा ना सक, मुंह में लाड़ा पड़े, अभी कंट्रोल नहीं दे रही है, नाक में इन्हू हेडो पड़े, पग भी ठावा नहीं पड़ रही है, तो भी हर सिवरे नहीं हाके नित दावा, तो भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा, नहीं बात कर रहा। घर परिवार वाले अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें बीच में कहेंगे ऐसा कर वैसा कर। अरे बच्चे लोगों को अपने ऊपर उनकी जिम्मेदारी छोड़ दो, बस अपना आप करेंगे, बस अपने तो भाई समय पे भोजन मिल जाना चाहिए और कुछ नहीं। बाकी तुम तुम्हारा काम देखते रहो, हम अब परमात्मा की भक्ति करेंगे। क्यों? हमारी अवस्था डल रही है, हमारी इंद्रियां शीतल पड़ गई है, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा, तुम तुम्हारे हिसाब से देखो, बस यही हमारी ड्यूटी रहती है। लेकिन ऐसा अवस्था बीतने पर भी व्यक्ति करता नहीं है। इसलिए महाराज हमें चेताते हैं कि विचार करना चाहिए। जब शरीर की ऐसी स्थिति बन जाती है तो हमें एक ही काम करना, मेरे एक राम से मिलना, दूजी सब काल की कल्पना, बस मुझे राम जी से मिलना और कुछ भी नहीं करना, बस परमात्मा की भक्ति करना। अब तो करें, कम से कम शरीर साथ नहीं दे रहा तो अब तो राम जी को याद कर ले, और उसमें भी नहीं करते हैं। इसलिए महाराज को लिखना पड़ रहा है, चेताना पड़ रहा है, विचार करना चाहिए। और महाराज क्या फरमाते हैं कि जात न्यात गर गावरा कोई बात न माने, जात न्यात गर गावरा कोई बात न माने, के सुख देव तोई करे करमा दिसताणे, के सुख देव तोई करे करमा दिसताणे, मैं तुझे बोझो रे प्राणी, आसन मुख कदवे लो झिण ताकू पैदा कियो तन मन कब दे लो, मैं तुझे बोले प्राणिया, कि जात न्यात घर गांवरा कोई बात न माने। जब शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि मुख लाड़ा नासा जरे पक्षो पड़े नहीं ठावा तो भी हर सिवरे नहीं हाके नित दावा, उस समय जब शरीर की ऐसी स्थिति बन जाती है, जाति न्याति घर गांव कोई बात नहीं मानते कि भाई बुजुर्ग आदमी है, अब इनसे न तो अच्छे से बोला जा सकता है न चला जा सकता है, तो इनको तो अब आराम ही करने दीजिए। लेकिन फिर भी महाराज फरमाते हैं कि ऐसी स्थिति बन जाती है तो भी कि मैं कुछ और कर लूं, और जो करना है उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए सदगुरुदेव हमें चेता रहे हैं कि विचार कर लीजिए कि हमारा गर्भगृहस्थी का
जो कर्तव्य दायित्व है अपना, कि बाल बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई करवा दी, शादी ब्याह कर दिया, बस आप अब अपना काम आप कीजिए, बस अब हमें आप मत छेड़िए। हमारा काम एक ही है, राम जी का मिलना, परमात्मा की भक्ति करना, भक्ति भजन सिमरण सेवा, 3 चीज हमें ध्यान में रखना। सत्संग, जहां भी ऐसे राम जी महाराज की सत्संग होती है वहां जरूर हमें सत्संग में समय निकालना चाहिए, जैसे कैसे भी सत्संग होनी चाहिए। फिर सिमरण बैठ के राम राम, चाहे सुबह टाइम मिले, चाहे दोपहर में मिले, चाहे शाम को मिले, राम राम करने का तरीका आपको बताया है, इसी तरीके से आपको राम राम करना है। और हो सके तो सेवा, अवस्था बीतने पर तो सेवा अपन से कुछ हो नहीं सकती है, लेकिन सत्संग और सिमरन तो अपन कर ही सकते हैं, इतना काम अपन कर सकते हैं। और ये नहीं किया 43 लाख और 20,000 वर्ष तक ये आत्मा गोते खा जाएगी, रुड़ जाएगी लक्ष्य योनि के अंदर, नाना प्रकार के जीव जंतु की योनि हमें भोगनी पड़ेगी। इसलिए महापुरुष चेताते हैं हम सब भाई बहनों को, सब भाई बहनों को कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये पढ़ रहा हूं जो मुझे नहीं कह रहे हैं, मुझे तो सबसे पहले कह रहे हैं कि ध्यान करना, तू दूसरों को ज्ञान दे रहा, तू क्या कर रहा है, विचार करना अपने आप को। तो सबके लिए महाराज कह रहे हैं कि जात न्यात गर गांवरा कोई बात न माने, कह सुखदेव तो ही जकरे। अब जक मतलब का तो ही नीच का, कि तो ही देखो कितना महाराज ने फटकारा है, तो ही दुनिया चेतती नहीं है कि कह सुखदेव तो ही जकरे कर्मादिस्ताने, तो भी करने कर्म में लगा हुआ है, ये कर लूं वो कर लूं। नहीं, हमें ऐसे महान पुरुषों के शब्दों को सुनकर विचार कर और भक्ति में लग जाना चाहिए। महाराज ने लिखा भक्ति कैसे करनी चाहिए, और समझ की बात हमें बता रहे अन्य पद के माध्यम से। प्राणिया रे समझ रसीम रो राम, प्राणिया रे समझ रसीम रो राम, देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हर बिना झूठा काम है, हर बिना झूठा काम है, प्राणिया रे समझ रसीम रो राम है, प्राणिया रे समझ रसीम रो राम, देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिना झूठा काम है, हरि बिना झूठा काम है, प्राणिया रे समझ रसीम रो राम, हमें प्राणिया रे समझ रसीम। देखो कितनी बड़ी मार्मिक बात महाराज कह रहे हैं कि प्राणिया रे समझ सिमरो राम। तो बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो देखो राम राम पूरी दुनिया ही कर रही है। जब तक राम राम करने की कड़ कीमत तरीका उस अपन को नहीं अपनाते तब तक वो काम नहीं होता। आज हर कार्य करने की एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, एक विधि है। आज मान लो अपने सामने खेत में सही थी क्या राइडा है कि क्या है, जो भी है, तो अब हम इसको तरीके से पहले इस खेत को तैयार करेंगे,
फिर इसके अंदर हम विधिवत तरीके से इसको बीज को बोएंगे, फिर विधिवत तरीके से जो भी खोडा केरा मारो अपने पाले जब केरा कहवे अपने जोत में कोई खोडा भी कहवे अच्छी तरह से बनाएंगे, दोहरा बनाएंगे पानी का वगैरह, फिर इसको अच्छी तरह से पानी पिलाएंगे, तब ये जाकर के फसल हमारे सामने दिख रही है। और न तो हमने खेत की तरफ ध्यान दिया, न कोई बीज की तरफ ध्यान दिया, न पानी पिलाने का तरीका अपनाया, तो फिर रायडा कैसे पैदा होगा ही नहीं। तो हमने इसको तैयार करने के लिए, इस फसल को पैदा करने के लिए एक तरीका अपनाया। इसलिए इसी प्रकार इस राम नाम रूपी फसल को इस शरीर में पैदा करने के लिए इसका भी एक फॉर्मूला। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि प्राणयारे समझ सिमरो राम, कि समझ कर विचार करके राम जी का नाम को रटो। कि ऐसे सब बोलते हैं भाई कि राम राम आप ही करो हम ही करो, सबका ठिकाना तो एक ही है। ठिकाना एक कैसे? मैं जोधपुर से अगर मैं टालनपुर के लिए निकला हूं तो मैं टालनपुर पहुंचूंगा। अब एक आदमी जोधपुर से जयपुर जा रहा है तो वो जयपुर का रास्ता पकड़ेगा तो जयपुर जाएगा, टालनपुर जाना तो टालनपुर जाएगा। अब उसको जोधपुर से बाड़मेर की तरफ जाएगा तो बाड़मेर जाएगा, पाली जाएगा तो पाली जाएगा। इसी प्रकार इस संसार में विचार कर लीजिए, आपने अगर ब्रह्मा जी की भक्ति की है तो ब्रह्मा जी के सतलोक में जाओगे। ऐसा नहीं कि विष्णु भगवान के लोक में चले, विचार करने की बात है, समझिए। अगर आपको ब्रह्मा जी के लोक में जाना तो ब्रह्मा जी के सतलोक में जाने की भक्ति को करना पड़ेगा। और इसके बाद में अगर आपको क्या मैं तो बैकुंठ में जाना चाहता हूं विष्णु भगवान को, तो विष्णु भगवान की जो नवदा भक्ति है विधिवत उसको धारण करना पड़ेगा। कोई कि मैं तो कैलाश में जाना चाहता शंकर भगवान को, तो शंकर भगवान की भक्ति करो तो कैलाश में जाओगे। कोई कह रहा मैं तो शक्ति के ज्योति लोक में जाऊंगा तो शक्ति के लोक में जाऊंगा। कोई कह रहा मैं 33 कोटि देवताओं के लोक में स्वर्ग में जाऊंगा। और कोई कह मैं तो होनकाल ब्रह्म तक पहुंचूंगा। और कोई कह रहा है कि मैं तो इन सब से परे सस्वरूप साई परमात्मा राम जी महाराज है, मैं उस देश में जाऊंगा। तो जिस मार्ग पे चलोगे वो ठिकाना आएगा। ऐसा नहीं कि जब सबका ठिकाना एक ही है, सबका ठिकाना एक नहीं है। जिस मार्ग पे तुम चलोगे वही ठिकाना आने वाला है। इस पर हमें विचार करना है। अब अपन को ब्रह्मा जी के लोक में जाना है कि शंकर भगवान के लोक में जाना है, विष्णु भगवान के लोक में जाना है या स्वर्ग में जाना है, विचार कर लेना। जिसकी भक्ति करोगे उसी देश में पहुंचोगे। और चाहे विष्णु लोक में जाओगे, चाहे शंकर भगवान के लोक में जाओगे, चाहे ब्रह्मा जी के सतलोक में जाओगे और चाहे स्वर्ग में जाओगे, वहां आपका समय पूरा होते ही वापिस आपको भेज देंगे। और जब महाप्रलय में विष्णु भगवान, शंकर भगवान, शक्ति सबका जब समय पूरे होते ही सबको वापिस इस संसार में आना पड़ेगा। इनकी उम्र बहुत लंबी चौड़ी है। जब इनका समय पूरा हो गया तो इनको भी जब वापिस आना पड़ेगा। तो अब वहां मानने वाले भी वहां भी स्थायी कहां हुए। इसलिए हमें विचार करना है कि आखिर हमारा स्थायी ठिकाना कहां है। जब तक कहते हैं महापुरुषों ने बताया कि इस शरीर के अंदर ही अमरलोक जाने का मार्ग है। अगर कोई भाई बहन विधिवत सिमरण करता है तो कहते हैं कंठ कौन पे महाराज का ये निज नाम प्राप्त होता है। फिर कंठ से उसका ध्यान हृदय में लगता, हृदय से फिर मध्य सुन में आता, फिर नाभि में आता, फिर ब्रह्मा जी का स्थान, फिर गुद्दा घाट, फिर 21 स्वर्ग अपने जो ये 21 घाट है इनको पार करता। यहाँ धर्मराज जी का स्थान है। यहाँ से ईड़ा पिंगला सुकमा के द्वारा त्रिकुटी माता, त्रिकुटी से आगे 3 ब्रह्म के 13 लोक को पार करके 10वां द्वार खोल के जब उसका ध्यान बाहर जाता वो जीव परमात्मा के देश में पहुँचता है। और बाकी सबको इस धरती पर आना पड़ा, काल के हाथ बिकना पड़ता है। और बाकी अन्य चाहे 21 स्वर्ग हैं तो वो यहाँ पीछे है देवताओं का लोक, इंद्रपुरी, ब्रह्मा जी का स्थान, ये शंकर भगवान, कैलाश, सब यहीं तक त्रिकुटी तक। और इससे आगे 3 ब्रह्म के 13 लोक हैं। इनको पार करके जब तक 10वां द्वार खोल के जीव ध्यान उसका बाहर नहीं जाता है तब तक उसको मर्तलोक में वापिस संसार में आना ही आना पड़ता है। तो इस तरीके से अब इस शरीर के अंदर ऐसे तो कोई रास्ते चलते तो कोई ये रास्ता कटने वाला है नहीं है भाई। अब जोधपुर से पीपा डाना यहाँ तक आ गए तो गाड़ी में बैठ के यहाँ आ गए। लेकिन राम नाम की गाड़ी में बैठ करके विधिवत सिमरण करेंगे तो ये मर्तलोक से अमरलोक जाने का इस शरीर के अंदर जो रास्ता, इस रास्ते को हमें काटना पड़ेगा। और इसको काटने का लिए इस राम नाम को विधिवत हमें सिमरण करना पड़ेगा। और सिमरण करने के लिए इसीलिए महापुरुष संजन चेताते हमें
कि प्राणियारे समझर सिमरो राम। देखो राम राम पूरी दुनिया ही कर रही है, लेकिन पूरी दुनिया परमोक्ष में थोड़ी जाएगी। राम राम बोलने का गुण प्रकट होगा उनका, लेकिन वो माया का गुण प्रकट होगा। और विधिवत सिमरण करेंगे, आते जाते सांस के अंदर अंदर वाली सांसा के साथ में जब तक अपन राम राम अंदर नहीं लेंगे, तब तक हमें निज नाम की प्राप्ति होने वाली नहीं, हमारा जीवात्मा का कार्य संभव नहीं है। इसलिए महापुरुष संजन हमें चेताते हैं कि प्राणियारे समझर सिमरो राम, देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम। कि देख विचार समझ कर दिल में विचार कर ले, समझ ले, हरि बिन झूठा काम। परमात्मा के बिना सब झूठा काम है। कैसे झूठा काम है वो महाराज आगे बताते हैं। सुतवीत सेंग अरे अरे उठ अकेलो जा, ये राम राम उठ अकेलो जा। किया करम चलेगा साते, किया करम चलेगा साते। धक्का बहुत विध खाए, धक्का बहुत खाए, प्राणिया रे समझर सिमरो राम। प्राणिया रे समझर सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझर सिमरो राम। प्राणिया रे समझर सिमरो राम। के प्राणिया रे समझर सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा, हरि बिन झूठा काम। हरि मतलब सब दुखों का हरण करने वाले वो सस्वरूप साई परमात्मा, उनके बिना सब झूठा काम है। के सुत वित सेंग दरियारे लारे, ऊट अकेलो जाय, किया कर्म चलेगा साथे धक्का वो भी दिखाई। स्पष्ट शब्दों में महापुरुष संजन बता दिए, सबके लिए बात है। ऐसा नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री है जो उसको भजन नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर उसको भी परमोक्ष की प्राप्ति करनी है तो करना पड़ेगा, चाहे वो कलेक्टर है, चाहे बाबू है, चाहे कोई XYZ है, कोई परम, सबके लिए महाराज बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचे ओहदे पर है उसको राम राम नहीं करना पड़ेगा, जीवात्मा का कार्य करना पड़ेगा, करना है तो उसको भी राम राम करना पड़ेगा। इसलिए सुत वित सेंग दरियारे लारे, सुत कहवे बेटा ने, वित कहवे धन ने, तो बेटा पोता धन सेंग दरियारे लारे, सब दरिया रह जाएंगे। बताओ आज किसी भाई बहन का अगर जीव निकल जाता है तो बताओ उसके साथ क्या चलता है। उसने जिंदगी भर में जो रुपये कमाए, जिंदगी भर में जो भी उसने संपत्ति जोड़ी, जितना भी उसका बैंक बैलेंस है, क्या जाते समय फूटी कौड़ी भी साथ लेके जा रहा है? इस साथ न चाले धागो रे, हैं? साथ न चाले धागो रे, एक धागा भी साथ नहीं चल सकता है। और 24 घंटे दिमाग लड़ाता कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। तो सुतवित सेंग दरियारे लारे, ऊट अकेलो जाए, अकेला जाना पड़ेगा उसको। बेटा पोता धन माया पुत्र सब पीछे रह जाएगा, सब यहां छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सुतवित सेंग दरियारे लारे, ऊट अकेलो जाए, किया कर्म चलेगा साथे धक्का बहुत। उस संपत्ति को, उस धन को जोड़ने में तुमने जो कर्म बंधन किए, उसका दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा।
और उस माया का सुख पीछे आने वाली पीढ़ी लेगी। विचार कर लीजिए अपन क्या कर रहे हैं, किस मोड़ में चल रहे हैं। विचार कर लीजिए कि सुतवित संग दरियारे लारे ऊट अकेलो जाई, किया कर्म चलेगा साथ धक्का बहुत खाई। एक अर्ज से नर गाफल में कहीं सूतो रे, नर गाफल में कहीं सूतो रे, ओड परम रो भाकलियो। नर गाफल में सूतो रे, ओड भरम रो भाकलियो। सतरी संगत में कबू नहीं बैठे, सतरी संगत में कबू नहीं बैठे। मूर्ख राखे मन में टेटे, मूर्ख राखे मन में टेटे। ज्यों ज्यों पाप पूरब लाचेटे, ज्यों ज्यों पाप पूरब लाचेटे। सांझ पड़ी घर सोय रयो रे, सांझ पड़े घर सोय रयो न, आई में कहीं सूतो रे। बरम रो भाकलियो, नर गाफल में कहीं सूतो रे, ओड भरम रो भाकलियो। ईश्वर रागुण गावत गावत, ईश्वर अगुण गावत गावत, कहीं आ गयो थाक लियो, भरम रो भाकलियो। नर अपल में कहीं सूतो रे, परम रो भाकलियो। मूर्ख मन में राजी बाजी, मूर्ख मन में राजी बाजी, हंस हंस बात बनावे ताजी, हंस हंस बात बनावे ताजी। जन्म दियो रे थारी माता लाजी, जन्म दियो थारी माता लाजी। हार गयो रे जी जोड़ी फांसी, ए हार गयो रे जोड़ी फांसी। नर गाफल में कहीं सूतो रे, ओड भरम रो भाकलियो। नर गाफल में कहीं सूतो रे, भरम रो भाकलियो। ईश्वर रागुण गावत गावत, ईश्वर गुण गावत गावत, कहीं आ गयो भाकलियो। परम रो भाकलियो। गाफल में कहीं सूतो रे, ओड भरम रो भाकलियो। पल में कहीं सूतो रे, ओड भरम रो भाकलियो। तो विचार करना चाहिए। बरम का भाकलिया यानी भाकलियों की ना क्या चादर है, तो बर्मा रूपी चादर ओढ़ने बैठ गो। सत चीज है, उस पर ध्यान ही नहीं कर रहा है कि मेरे साथ में एक भी चीज चलने वाली नहीं है, और मैं बर्मा में बैठा हूं कि मैं नहीं, सब मेरे साथ चलने वाला है। एक भी चीज सुतवित सेंग दरियारे लारे ऊट अकेलो जाए, किया कर्म चलेगा साथी धक्का वो भी खाई। प्राणिया रे समझ सिमरो राम में। प्राणिया रे समझ सिमरो, देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में। हरि बिन झूठा काम, हरि बिना झूठा काम। प्राणिया रे समझ सिमरो राम। प्राणिया रे समझ सिमरो
कमर बांधिया बैठो है पंत में, चालो चालो ये राम राम, चालो चालो काल सिरा कणे एम खड़ो है, काल सिरा कणे एम खड़ो है, ज्यों संग छाया जो ये, ज्यों संग छाया जो ये प्राणिया रे, समझ सीम रो राम प्राणिया रे, समझ सीम रो, देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिना झूठा काम है, हरि बिना झूठा काम है, प्राणिया हरे समझ सीम रो राम प्राणिया हरे समझ सीम रो राम। देखो कितनी सार सटीक बात महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सब भाई बहनों को बता रहे हैं कि किया कर्म चलेगा साथे धक्का बहुविध खाए, कमर बांधिया बैठो पंथ में, चालो चालो होई काल सिराने एम खड़ो, ज्यों संग छाया जो। शरीर की छाया कभी अपन से अलग नहीं हो सकती है, मनुष्य शरीर की। तो ये काल भी 24 घंटे अपने ऊपर मंडरा रहा है और वो बस इंतजार कर रहा कब इसका समय पूरा हो रहा है, कब मैं इसकी गर्दन दबोचूं और कब इसको पकड़ के लेके जाऊं। तो वो कमर बांध के तैयार बैठा है और कहते चलो भाई तैयारी, तुम्हारा समय हो गया, बस तैयार बैठा है। तो कमर बांधिया बैठो पंथ में, चालो चालो होई काल सिराने एम खड़ो, ज्यों संग छाया जो। शरीर की छाया से अलग अपन नहीं हो सकते, इसी प्रकार काल अपन से अलग नहीं हो सकता। और काल से अलग होना है, इसको जीतना है, तो हमें ये विधि राम जी के नाम का स्मरण करना पड़ेगा, ये सिमरण करना पड़ेगा। और जिन्होंने सिमरण किया कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, भूत प्रेत छल छीद जम दूरा से भागे, विखे व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव जाने, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलाए। ये राम जी का नाम का पराक्रम कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, वहां कर्मों का भी जोर नहीं लग सकता। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे, और विखे व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई। 84 को वो काट लेता है। इस राम जी के नाम का इतना गुण और पराक्रम। और देव करे प्रणाम, देवता उनको प्रणाम करते हैं ऐसे संत महात्मा को। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। ऐसा ये निज नाम ब्रह्म सस्वरूप परमात्मा में मिला देता है। लेकिन ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि, ऐसी हिम्मत, ऐसी आतुरता, ऐसा भाव जिस भाई बहन में है, वहां पर ये शब्द काम करता है। देखो एक दृष्टांत याद आ गया कि एक गांव था और उस गांव का नियम क्या था, एक वास्तविक घटना बहुत
पुराने समय की, कि जैसे आजकल तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है और चुनाव के द्वारा चाहे सरपंच हो, वार्ड पंच हो, चुने जाते हैं। लेकिन उस गांव में उस समय का जो विधि विधान था, हर परिवार से सबको सरपंच बनाया जाता था। यानी हर परिवार से, बस ऐसा ही बारी से सबका नंबर आता, कोई चुनाव पद्धति नहीं थी। तो लेकिन नियम क्या था कि जो एक बार उस राजगद्दी पे बैठ गया, 5 साल पूरे होने के बाद में उस व्यक्ति को है जो उस गांव से 200-300 किलोमीटर जितना भी एक जंगल था, वहां ले जाकर के एक खेजड़ी का वृक्ष वहां जैसे उसको बांध देते थे और जंगली जानवर उसको खा जाते, मार जाते। ये नियम था, ऐसा नियम था। क्या करें, बहुत लंबे समय से ये विधि विधान चलता रहा। 5 साल राज करना और फिर वो प्राणी कभी दिखते ही नहीं, पता ही नहीं। करते करते एक ऐसे समझदार व्यक्ति का नंबर आ गया, और जैसे ही उसका नंबर आया और राज तिलक उसका हुआ, रात का संभाला, उससे पहले उसने कहा, भाई आज दिन तक जो सरपंच बने वो सरपंच साहब है कहां? क्या भी ये तो नियम विधि विधान है कि कैसा विधि विधान? 5 साल राजकाज ऐस आराम मौज मस्ती कर लेता है, उसके बाद में उसको तो हम इतने दूर जंगल में ले जाकर के वर्क के बांध देते हैं और उसको जंगली जानवर मार देते हैं, खा जाते हैं। बस जो मेरा क्या होगा, तो तेरा ही वही होगा जो इनका हुआ। अब वो समझदार व्यक्ति का, भाई अच्छी बात है, लेकिन मुझे वो ठिकाना तो बता दो कि कौन सी जगह पर तुम मुझे ले जाके छोड़ोगे और मेरा क्या हाल होगा, वो मुझे बता दीजिए। राम राम सफादार। तो अब उसने बहुत ही समझदार व्यक्ति, परोपकार व्यक्ति, परोपकार का काम करने वाला, तो उसने क्या किया कि भाई मुझे वो ठिकाना बताओ कि मुझे कहां पर छोड़ोगे। और उसने क्या समझदारी की, स्टाम्प साथ में ले लिया और अब वहां वो व्यक्ति जाता और कहा, भाई आप मुझे यहीं छोड़ोगे? ठिकाना बता दिया उसको, यही जंगल है यार, यही वृक्ष है, यहाँ तुझे लाके बांध देंगे, बस देख लेना। तो कहा, भाई ठीक है, आप मुझे लिख के दो। अरे लिख के क्या देना है, यही तो छोड़ेंगे तुमको भी। क्यों नहीं भाई, फिर आप मना कर दो। तो वो कितना दिमाग बुद्धि लगाई उसने और स्टाम्प पर पूरे गांव वालों से लिखवा लिया, और अब वो राजगद्दी पर बैठता है, उसका राज तिलक होता है, और गांव में सारे परोपकार का काम करना, जितना भी सरकारी खजाना सबका एक एक का सदुपयोग, एक पैसा का भी मिसयूज नहीं, तभी उसका नाम रहता है। तो गांव में चाहे सड़कें बनानी, लाइट की व्यवस्था करनी, पानी की व्यवस्था करनी, और जगह जगह खेतों में पानी के टांके बनाना, जो भी काम करना उसने सारा काम कर दिया। और अब पहले के जो उस राजगद्दी पर बैठने वाले भाई बहन थे, और जैसे ही वो राजगद्दी से उतरते और उनका चेहरा मुरझा जाता, और ऐसे भी अब रोज आवे, ऐसे रोने जैसे हो जाता, क्योंकि उसको पता है कि अब मुझे जंगल में छोड़ेंगे और मार देंगे जानवर। और अब जब 5 साल तक उस व्यक्ति ने सब कुछ परोपकार का काम करते करते उसने आगे का ठिकाना भी कर लिया। क्या ठिकाना किया उसने, कि उसको पता था कि 5 साल के बाद में मुझे कहां पे ले जाके छोड़ा जाएगा। तो वहां पर उसने 100-200 बीघा जमीन, उस जिस वृक्ष पर उसको लाके छोड़ना था, उसके चारों तरफ 25 फुट ऊंची बाउंड्री खिंचवा दी, मकान बना लिया, बहुत बड़ा गेट लगा दिया, गार्डन, बगीचा, सब कुछ साधन संपन्न कर लिया उसने। और बस अब जैसे ही उसका कार्यकाल पूरा हुआ, बहुत समझ की बात है ये, जैसे ही उसका कार्यकाल पूरा हुआ और लोग उसको पकड़ लिया और वो डग 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 हंस रहा है। लोगों ने विचार किया कि आज दिन तक जिसको जो भी
5 साल कार्यकाल पूरा वो रोता है और ये डग 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 हंस रहा है, ये क्या बात है? और भला और परोपकार का काम करने वाले सदैव हंसते ही रहते हैं, कि उनके मन में कोई कपट नहीं और कोई भ्रष्टाचार से कोई लेना देना ही नहीं, मस्त। अब वो भी ऐसे ही मस्त कि उसने जितना अपना कार्यकाल में परोपकार करना सब कुछ किया और अपना ठिकाना भी बना लिया। ये उस बुद्धि और दिमाग की बात है। अब वो जैसे ही कार्यकाल पूरा हुआ, डग 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 हंस रहा है। अब वो लोग विचार पड़ गए कि ये तू हंस क्यों रहा है? आज दिन तक सब लोग रोए, तू क्यों हंस रहा है? कि ये आपको वहां आगे चलोगे तो पता चलेगा। अब वो आगे जाते हैं, बहुत बड़ा घेट लगा हुआ और उसी के अंदर वो खेजड़ी का वृक्ष, और कहा भाई ये क्या है? ये जंगल में मंगल कर दिया तुमने। अब वो गांव वाले कह रहे कि तुमको तो यही छोड़ना था, लेकिन अब तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखो स्टाम्प पे लिख के दिया तुम लोगों ने मुझे, अब यहां छोड़ो मुझे। और उसको छोड़ना पड़ा और वो बेमौत नहीं मारा गया, हंसी खुशी से अपना बचा हुआ जीवन जंगल में भक्ति करते पूरा किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये संसार के ठिकाने सब नाशवान है, हमें आगे का ठिकाना करना है, अर्थात परमात्मा का देश में वो घर ठिकाना बनाना है, वो स्थायी ठिकाना है। बाकी संसार में जो अपनी आंखों से जो चीज दिखने वाली है वो सब मिटने वाले हैं। तो ऐसा दिमाग, बुद्धि, चतुराई चाहिए भक्ति मार्ग में। कहने का तात्पर्य ये है। तो जिसने दिमाग लगाया भक्ति मार्ग की तरफ, बुद्धि लगाई और गृहस्थी संसार का सब काम अच्छे से कर रहे हैं, सब काम अच्छे से करते हुए भी आप भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ गया। तो ऐसा दिमाग, ऐसी बुद्धि, ऐसी चतुराई जिस प्रकार हमें संसार के काम में चाहिए, ऐसी कैसी भक्ति में चाहिए। प्राणिया रे समझ सीम रो राम में, प्राणिया रे समझ सीम रो राम, देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिना झूठा काम, मैं हरि बिना झूठा काम, मैं प्राणिया रे समझ सीम रो राम, मैं प्राणिया रे समझ सीम रो राम, तेरा तो डेरा जंगल माही तामे फेरन पोये राम राम, तामे फेरन को विश्वामी सई की सुई चलना, विश्वामी सई की सुई चलना, रहना निमकन होय है, रहना निमकन होय है, प्राणिया रे समझ सीम रो राम, मैं प्राणिया रे समझ सीम रो, और न तो कछुआ नदी से ओ जुग जातो जो, ये राम राम ओ जुग जातो जो, और कैसो गिर हा
हाथ रीता के सुख देव कर हाथ रीता उठ चले सब लोग ये उठ चले सब लोग ये प्राणिया रे समझ सिमरो राम मैं प्राणिया रे समझ सिमरो राम देख विचार समझ कर दिल में देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम मैं हरि बिन झूठा काम प्राणिया रे समझ सिमरो राम प्राणिया रे समझ सिमरो राम। बोलो राम। बोलो सच्ची बात नहीं वो तो हमारे सत्संग में अच्छा चार ठीक ठीक राम राम सलाम। तो देखो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आज इस संसार के सब भाई बहनों को चेता रहे कि तेरा तो डेरा जंगल माई ता में फेर न कोई। आखिर इस मनुष्य शरीर की समय होते ही एक मुट्ठी राख होने वाली है, अर्थात जंगल में डेरा है, अंतिम ठिकाना वही है। तो तेरा तो डेरा जंगल माई ता में फेर न कोई और न ताकू कच्छो न कि 20-21 चलना रहना निमकन हो। कोई संसार में अमर रहने वाला नहीं है कि मैं कोई लाखों करोड़ों की संपत्ति जोड़ ली और अब यह संसार में अमर के बैठूंगा। नहीं, सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा और एक अकेला जाना पड़ेगा। सुतवित सेंग दरिया रे लारे ऊट अकेला जाए, सब यही जाना निश्चित है। रहना निमकन हुई। शरीर छूटने के बाद एक सेकंड ही हमें नहीं रखेंगे। आजकल तो संचार व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि अगर कोसों दूर है तो भी सुबह तक ठिकाने पहुंच जाते हैं और अति शीघ्रता से इस शरीर को अग्नि में समर्पित कर देते हैं। कोई नहीं रखता है और जाना निश्चित है। अब बताओ साथ क्या लेके गए? तेरा तो डेरा जंगल माई तामे फेरन कोई 20-21 चलना रहना निमकन होई और न ताकू कच्चू नदी से ओजुग जातो जोई। अरे तुझे और कुछ नहीं दिख रहा है तो जैसे ही संसार गया उसी तरह एक दिन अपना नंबर आने वाला। इसलिए जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना। कह सुखदेव कर हाथ रीता उठ चले सब लोग कि रीता यानी खाली हाथ। ये पूरी दुनिया खाली हाथ जा रही है तो हमें खाली हाथ नहीं जाना है। हमें उस धन को संग्रह करना जो हमारे साथ चलने वाला है और ये नाम रूपी जो खजाना है यही हमारे साथ चल सकता है। भौतिक चीज कोई भी संसार की है, चाहे कितना ही बड़ी संपत्ति कितने भी सब कुछ है अपने पास में, सब आंख बंद होते ही अपने कोई काम की नहीं। अपना काम की चीज क्या है कि देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम। परमात्मा की भक्ति भजन से सत्संग सिमरण और सेवा ये अगर हमारे की हुई है तो ये हमारे साथ चलने वाली है। बाकी सब कुछ हमें छोड़ के यहीं जाना पड़ेगा। कै सुखदेव कर हाथ रीता उड़ चले। अब जैसे संसार गया वैसे हमें जाना पड़ेगा। अगर आज कोई मुझे पूछे कि भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है तो मैं कहूँगा मेरे पिताजी का नाम नैना राम जी है। अगर कोई पूछेगा कि तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है तो मैं कहूँगा गणेश राम जी है। तो गणेश राम जी के पिताजी का क्या नाम कि गोबा राम जी है। अब उसके आगे मुझे भी याद नहीं, भूल गए ना। किस कोई याद रखे बैठा है? तो इसी प्रकार हमको भी ये दुनिया भूलने वाली है। इसलिए महाराज फरमाते हैं परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के प्राणिया रे समझ सिमरो राम। विधिवत समझकर ये राम जी की भक्ति कर ले। परमात्मा के नाम के बिना सब झूठा झगड़ा, कोई अपने साथ चलने वाला नहीं है। इसलिए महाराज के ऐसे शब्दों को सुन करके
हमें एक एक शब्द पर विचार करना है और अपना जो ये मनुष्य शरीर हमें मिला है इसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। और अपना जीवन सफल कब बनेगा? संसार का काम, गृहस्थी का काम तो करना ही है, लेकिन इसके साथ में हमारा जो मुख्य काम है कि भाई ये आत्मा परमात्मा में मिल जाए, ये काम जब तक नहीं करोगे तब तक अपना काम अधूरा ही है। तो ये काम हमें अधूरा नहीं रखना है। और आज की जो सत्संगत रखी गई है इसी उपलक्ष्य में कि भाई इतने सारे राम स्नेही भाई बहनों से, इतने भाई बहनों से मिलना होगा और ज्ञान चर्चा करेंगे और उससे कोई नई सीख हमें मिलेंगे महाराज के शब्दों से, और हमारा जीवन का उद्धार कैसे हुए इस पर विचार करना। और आज हमारे भवनलाल जी के माता जी का दिन भी है, उनके उपलक्ष्य में ऐसे महापुरुषों की सत्संग रखी है। तो लाख लाख धन्यवाद पूरे परिवारजनों का। और मैं तो इस सभा में विराजमान सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, सभी को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जो पुण्यतिथि है और उस पर हम भक्ति, भजन, सत्संग, सिमरण और सेवा की बात करते हैं तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। इस बहाने उनको भी वो पुण्य मिलता ही है, लेकिन साथ के साथ हमारी भी बैटरी जो डिस्चार्ज वो चार्ज हो जाती है और भक्ति मार्ग में कहीं कमी कसर रहती है तो वो भी ऐसे महान पुरुषों की वाणी शब्द सुन करके हमारे भी जीवन में निखार आ जाता है। तो हमें ऐसे महान पुरुषों के शब्दों को सुन करके जो बात महाराज ने आज हमें 2 पद के माध्यम से मिली कि मैं तुझ बूझूं रे प्राणिया तू सन्मुख का दोला, उस चीज को भी हमें गौर करना है। और प्राणिया रे समझर सिमरो राम, इस पर भी विचार करना है। इतना कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलने में, कहने में कोई मेरे से त्रुटि रही है और मेरे बोलने से किसी को कोई दुख तकलीफ हुई है तो छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, गाट बांध जस हो, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम महाराज। अब उत्सव बदावा की आरती बोल देंगे, दूध कोई करने की जरूरत नहीं है। और काम को नहीं अपन तो बिल्कुल कर दें, वाणी में भोग लगा दें। और दूसरा, अगर ऐसे महान पुरुषों के शब्द अपने हृदय में अगर जज गए हैं तो जरूर इस पे गौर करके अपनी जीवात्मा कार्य करना। इतना ही मैं कहूँगा सभी को। राम राम सा। अब अपन है जो सत्संग की समाप्ति पर जो उत्सव आरती जो होती है वो अपन करेंगे और अभी बैठे बैठे ही करेंगे। या दूसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, या कोई रुपये पैसे चढ़ाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बैठे बैठे बस बोलना, आपको इतना ही काम करना है। राम सभा में राम राम सा।